हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हानि स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियाँ। आज हम अनुसूचियों के बारे में जानेंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी 8, वर्तमान में है 12। देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, यह पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में है वेतन, दूसरी अनुसूची में है वेतन। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन, यह है दूसरी अनुसूची में। आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची में है शपथ, शपथ है तीसरी अनुसूची में। संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये आते हैं तीसरी अनुसूची में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति शपथ नहीं लेते, ये लेते हैं अनुच्छेद 60 में। आगे देखते हैं 4 अनुसूची में क्या है। चौथी अनुसूची में है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, ये आता है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में आता है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियां, ये आती हैं पांचवी अनुसूची में। आगे देखते हैं छठी अनुसूची में आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आता है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में आता है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये आता है सातवीं अनुसूची में। आगे देखते हैं इसमें 3 अनुसूचियां होती हैं, 3 सूची होती है इसमें। नंबर 1 होती है संघ सूची, इसमें कुल कितने विषय हैं 97, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए 98। दूसरी सूची है राज्य, इसमें 66 विषय थे, अब हो गए हैं 59, अब 59 विषय हो गए हैं। तीसरी सूची है समवर्ती, इसमें 47 विषय थे और अब कितने हैं वर्तमान में 52 विषय हैं। आगे देख लेते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी और अब कितनी हैं, अब है 22। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1967 में, इसमें सिंधी को ऐड करा गया था। फिर हुआ था 71वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1992 में, इसमें कोंकणी, नेपाली, मणिपुर ये ऐड करी गई थी। फिर हुआ था 92वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2004 में, इसमें संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो इनको ऐड करा गया था। आगे देख लेते हैं 9वीं अनुसूची में क्या है। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। ऐसे याद कर लिए कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 2022 के अनुसार इस सूची में 282 अधिनियम हैं। आगे है 10वीं अनुसूची, इसमें दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंध है। इसे ऐसे याद कर लीजिए कि 10वीं सूची दल बदल, दल बदल। आगे देख लेते हैं 10वीं सूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम
1985 के द्वारा शामिल किया गया। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। आगे देखते हैं अनुसूची है 12। इसमें है नगर पालिका के अधिकार। ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। ये हमारी होगी 12 अनुसूचियां। अब देख लेते हैं प्रश्न। कुछ प्रश्न लिए हैं हमने जो इनमें से बार बार पूछे जाते हैं अनुसूचियों में से। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर है ए। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में थी 8। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका आंसर है ए। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में है वेतन, ऐसे याद कर लेंगे वेतन। तीसरी अनुसूची में क्या है? इसमें है शपथ, ये ऐसे याद कर लेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन। तीसरी अनुसूची में है शपथ और चौथी अनुसूची में है राज्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर है ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ये चौथी अनुसूची में आता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर है ये वाला 3। देख लेते हैं एक बार। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ के लिए प्रारूप, ये रोंग है क्योंकि राष्ट्रपति जो है ये आर्टिकल कौन सा है? 60, इसमें प्रावधान है शपथ लेने का। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 6। मिलान कीजिए। तीसरी अनुसूची में क्या है? इसमें है शपथ। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? इसमें है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची में है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। और 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7। सुमेलित कीजिए। देखते हैं पहले अष्टम में क्या आएगा? भाषा। नवम में क्या आएगा? 9वीं सूची में है भूमि सुधार। और 4th वाली जो अनुसूची है इसमें है राज्य सभा। और 6 वाली अनुसूची में है जनजाति क्षेत्र। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8। प्रश्न है मेल कीजिए। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। 9वीं अनुसूची में क्या है? इसमें है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर निहरता।
और 7वीं अनुसूची में है विधायी शक्तियों का वितरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? इसका आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है कोहेलो के भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर है सी, 9वीं। ये भी भूमि सुधार से है, 9वीं अनुसूची। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, 3 विधायी सूचियां 7वीं अनुसूची में है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 13। मिलान करो। संघीय सूची में है 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में है 66, संवर्ती सूची में है 47। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, आर्थिक योजना का विषय संवर्ती सूची में आता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? इसका आंसर है संवर्ती सूची। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16। प्रश्न है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है संवर्ती सूची। आगे चलते हैं प्रश्न है हमारा 17। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, आपराधिक मामले। ये किसमें आते हैं? संवर्ती सूची में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर है ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये संवर्ती सूची में आते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 19। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, राज्यसभा ने सीटों का आवंटन। राज्यसभा की यहाँ पे की आएगा कि सीटों का बंटवारा, ये आता है चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची में आता है। जनगणना संघ सूची में आती है। दल बदल विरोधी ये 10वीं अनुसूची में है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। आगे देख लेते हैं प्रश्न है हमारा 21। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, वो कौन सा संविधान संशोधन था? इसका आंसर है सी,
42वें संशोधन द्वारा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? इसका आंसर है बी, 42वां संशोधन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है कौन एक सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची में आते हैं, शेयर बाजार ये वाला सही नहीं है। शेयर बाजार आते हैं संघीय सूची में, ये आते हैं संघीय सूची में। डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची में आते हैं। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची में आते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है मिलान करो। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। केंद्र सूची में आते हैं जनगणना। राज्य सूची में क्या आता है? राज्य सूची में आता है पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य। समवर्ती सूची में आते हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय कौन से? अंतरिक्ष अनुसंधान। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी, राज्य के नीति निर्धारण तत्व ये भी सही है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय ये भी सही है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची ये सारे सही हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी, गैस। संघ सूची में बैंकिंग का भी उल्लेख है, बीमा, जनगणना ये संघ सूची में आते हैं, लेकिन गैस का उल्लेख नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है डी, कृषि। आगे देख लेते हैं। ये सारे संघ सूची में आते हैं, कृषि संघ सूची में नहीं आता, ये राज्य सूची का विषय है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? इसका आंसर है सी, इसका आंसर सी है, बी नहीं है। इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी, रेलवे पुलिस। रेलवे जो आता है ये आता है संघ सूची में, लेकिन रेलवे पुलिस ये आता है राज्य सूची में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? इसका आंसर है बी, राज्य सूची। पंचायती राज विषय जो है ये आता है राज्य सूची में, ये राज्य सूची में आता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसका आंसर है डी, मणिपुर। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा इनका उल्लेख, लेकिन मणिपुर नहीं आता। ये थे हमारे 30 प्रश्न। फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।